हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड जो पहला ईडियम हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं बक बक करना के लिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको जो ईडियम बताने वाली हूँ उसको आप एक दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स दो यूज़ मैं आपको बताऊंगी इसके, राइट। तो जो भी आपको मन करे वो आप यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में, राइट। तो बक बक करना, ये मीन्स बक बक करना यू नो वेरी वेल कि जब कोई सामने वाला बोलता जाता है वो हमें इरिटेट कर देता है, हम उसकी बातों से इरिटेट हो जाते हैं, कोई सेंसिबल बात ही नहीं है कहने की, तो तब हम कह सकते हैं यार कितना बकबक कर रहा है, या फिर कितना बकबक कर रही हो, है ना। या फिर हम कह रहे अरे यार बकबक करना बंद भी करो, कितना बोलोगी या कितना बोलोगे, ऐसे हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम एक ईडियम यूज करते हैं, दैट इज यैपिंग अवे, राइट। हम यैप भी यूज करते हैं, कहाँ पे हम यैप यूज करेंगे, कहाँ पे हम यैपिंग यूज करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। नाउ अब आप दोनों में डिफरेंस को समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यैपिंग अवे एंड यैप। देखिए, यैप जो है वो एक वर्ब है, राइट। एंड यैपिंग अवे एक इडियम की तरह यूज किया जाता है, आप इसको फ्रेजल वर्ब भी कंसिडर कर सकते हो। अब देखिए, यैप का मतलब होता है चिल्लाना। जब भी हम कोई बात करते हो, चिल्लाकर बात करते हैं, तो हम यैप का यूज करते हैं। जैसे कि भाई चिल्लाना बंद करो, तो तब हम कह सकते हैं स्टॉप यैपिंग, राइट। वी कैन से स्टॉप यैपिंग, ठीक है। लेकिन अगर हमें बोलना हो, जब हम इसकी सेंस करते हैं बकबक करना, बेहुदा बातें करना, बकवास की बातें करना, तो तब हम यूज कर सकते हैं बकबक करने के लिए भी इसको। गोट इट। अगर हमें बकबक यूज करना है तो फिर हम यूज करेंगे यैपिंग अवे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि चिल्ला के बात करना बंद करो, चिल्ला कर बात करना बंद करो, चिल्ला कर बात मत करो, ऐसे, तो तब हम ओनली यूज करेंगे यैप। तो आप जब भी पढ़ोगे, कहीं पे देखोगे, तो आपको कहीं पे यैपिंग अवे भी दिखाई दे सकता है एंड कहीं पे आपको यैप और इसकी वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिल सकती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे यैपिंग अवे क्यों नहीं आया और यहाँ पे ओनली यैप ही क्यों आया, राइट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 घंटे तक बकबक करती रही, ठीक है। अब देखिए, करती रही, यू नो वेरी वेल कि इसमें हम कैप्टोन का यूज करते हैं जब कोई ऐसा काम होता है जहाँ पे किसी काम की कंटिन्यूटी दिखाई देती है, करती रही, राइट। तो वहां पे हम यूज करते हैं, अगर प्रेजेंट का होता है तो कीप ऑन यूज करते हैं, पास्ट का होता है तो कैप्टोन यूज करते हैं। ओके, चलिए इसको बना लेते हैं। शी केप्ट ऑन यैपिंग अवे, राइट। शी केप्ट ऑन यैपिंग अवे फॉर 2 hours। शी केप्ट ऑन यैपिंग अवे फॉर 2 hours। राइट सेंटेंस इज शी केप्ट ऑन यैपिंग अवे फॉर 2 hours। अब देखिए, अगर आपको जस्ट सिंपल सी बात बोलनी है कि भाई वह 2 घंटे तक चिल्लाती रही है, चिल्लाने का मतलब है कि वो लाउडली बोलती रही, तो उसको हम चिल्लाना कहते हैं। तो तब अगर आपको उस सेंस में यूज करना है, तब आपको यूज करना है शी केप्ट ऑन यैपिंग, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि ऑन के बाद अगर वर्ब यूज करते हैं तो आईएनजी ही लगती है उसमें, मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। तो तब सेंटेंस होगा शी केप्ट ऑन यैपिंग फॉर 2 hours। तो अगर हमने यैपिंग लगाया तो मीन्स वो चिल्लाती रही, तेज तेज आवाज में बात करती रही। बट इफ यू यूज यैपिंग अवे देन द मीनिंग विल बी बकबक करती रही। दोनों आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस सेंस में यूज करना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज, उसकी तो आदत है बकबक करने की, है ना। उसकी तो आदत ही है बकबक करने की। अब देखिए, आदत ही है, इसके लिए भी एक फ्रेज यूज होती है। अगर आपको नहीं पता तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो जब हम किसी की हैबिट को दिखाते हैं तो हम यूज करते हैं शी इज इन द हैबिट ऑफ, राइट। इन द हैबिट ऑफ, उससे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमारा सब्जेक्ट है कोई लड़की, आदत ही है बकबक करने की, नहीं पता नहीं कौन है, लड़का है या लड़की है, तो आप ही भी यूज कर सकते हो और शी भी। तो मैं यहाँ पे शी यूज करने वाली हूँ। शी इज इन द हैबिट ऑफ yapping away। She is in the habit of yapping away। राइट सेंटेंस है शी इज इन द हैबिट ऑफ yapping away। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि शी हैज द हैबिट, आप ऐसे भी कह सकते हैं शी हैज द हैबिट ऑफ, फिर हम ऑफ का यूज करेंगे, शी हैज द हैबिट ऑफ yapping अवे। लेकिन अगर आप इस तरह से यूज करना चाहते हो तो शी इज इन द हैबिट ऑफ yapping अवे। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मुझे यहीं पे बोलना होता है कि भाई उसकी तो आदत है चिल्ला के बात करने की, बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी की टोन ऐसी होती है कि वो थोड़ा सा चिल्ला के बात करते हैं, है ना। थोड़ा सा पोलाइट नहीं होती है उनकी लैंग्वेज या फिर उनकी टोन, तो हमेशा ऐसा लगता है कि चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम कह सकते हैं। तो तब हमें बस यहाँ पे ओनली यैपिंग यूज करना है। शी इज इन द हैबिट ऑफ यैपिंग, में उसकी तो चिल्ला चिल्ला कर बात करने की ही आदत है। ओके, नेक्स्ट वन इज, क्या तुम अब बकबक करना बंद करोगे।
भाई अब तंग आ गए हम किसी की बातों से, एंड हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम अब ये बक बक करना बंद करोगे, राइट। तो चलिए बना लेते फ्यूचर का, बनाएंगे इसको हम फ्यूचर का। विल यू प्लीज लगाना चाहो तो लगा लीजिए अगर आप पोलाइट वे में बोल रहे हो, लेकिन अगर आप इसको धमका के बोल रहे हो तो सीधा बोल सकते हैं विल यू स्टॉप यापिंग अवे नाउ, राइट। विल यू स्टॉप यापिंग अवे नाउ, क्या तुम रुक जाओगे, या फिर वुड यू प्लीज स्टॉप यापिंग अवे नाउ, क्या तुम अब भाई दिक्कत में आ गए हम लोग तुम्हारी बकबक सुनकर, क्या आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बकबक करना बंद कर दोगे। तो वुड यू प्लीज भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके बोलने के वे के ऊपर कि आप किस वे में बोल रहे हो, धमका के बोल रहे हो या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करके बोल रहे हो। वुड यू प्लीज स्टॉप यापिंग अवे नाउ, राइट सेंटेंस है वुड यू प्लीज स्टॉप यापिंग अवे नाउ, क्या तुम बकबक करना बंद करोगी, तो पोलाइटली बोला जा रहा है। ओके, होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होगा ये इडियम आपके लिए एंड आप इसको यूज भी करने वाले हो। तो चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं चुपके से खिसकना। चुपके से खिसकना, चुपके से निकल लेना, चुपके से चले जाना एक ही बात है, राइट। तो चुपके से खिसकना आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट। चुपके से निकलना मतलब जानते हो ना कि बिना बताए कि बिना किसी को दिखे जब हम कहीं से खिसक लेते हैं, निकल लेते हैं, तो उसी को कहा जाता है चुपके से खिसक लेना। ओके, तो इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं दैट इज स्लोप ऑफ। स्लोप ऑफ, राइट, इट्स स्लोप ऑफ। ओके, तो देखिए जैसे भी आपका मन करे आप इसको वैसे बोल सकते हैं। आप ऐसे बोल लीजिए कि उसने निर्देश पढ़े और वह चुपके से खिसक ली, ऐसे भी कह सकते हैं कि वह चुपके से निकल ली, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि चुपके से चली गई। इसका मतलब होता है मीन्स टू लीव अ प्लेस क्वाइटली, किसी भी जगह को चुपचाप छोड़ देना बिना किसी हाहुल्ला करे, बिना किसी को बताए, बिना किसी को नजर आए, राइट। तो चलिए बना लेते हैं। उसने निर्देश पढ़े, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पे हमारे पास दो क्लोज है। फर्स्ट वन इज उसने निर्देश पढ़े एंड नंबर वन और चुपके से खिसक ली, ये चुपके से निकल ली, राइट। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यही बना लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। शी रेड द इंस्ट्रक्शंस, शी रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड स्लोप्ड ऑफ। बस इतने करेंगे, निकल लेना चुपके से क्वाइटली और निकल लेना गो, ऐसा हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये चुपके से निकल लेना एंड स्लोप्ड ऑफ, राइट सेंटेंस है शी रेड इंस्ट्रक्शंस एंड स्लोप्ड ऑफ, उसने इंस्ट्रक्शन पढ़े और वो खिसक ली वहां से या फिर चली गई। ओके, नेक्स्ट चुपके से खिसक लो। अब ये एक तरीके से धमकी है, थ्रेटन किया जा रहा है किसी को, चुपके से निकल लो भाई, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, अच्छा नहीं होगा अगर तुम यहाँ पे रुके। तो चलिए बनाते हैं। एंड देखिए चुपके से निकल लो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसी को बनाएंगे। वर्ब से स्टार्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस एंड ये फ्यूचर में जाने वाला है। ओके, चुपके से खिसक लो, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ, कोमा लगाएंगे और, अब नहीं तो के लिए हम लगाएंगे और, नहीं तो या तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और इट विल नॉट बी गुड फॉर यू, इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। स्लोप ऑफ, अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि चुपके से खिसक लो यहाँ से, तो तब हम यूज करते हैं फ्रॉम हियर, ठीक है, स्लोप ऑफ फ्रॉम हियर। बट हमारे पास में सेंटेंस है ओनली चुपके से खिसक लो, स्लोप ऑफ, ठीक है, और इट विल नॉट बी गुड फॉर यू, राइट सेंटेंस इज स्लोप ऑफ और इट विल नॉट बी गुड फॉर यू, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखिए चुपके से निकल लो कितना बड़ा है ना, इंग्लिश में चुपके से निकल लो 4 वर्ड्स है, लेकिन हमने उसको 2 में ही समेट के रख दिया इन इंग्लिश, ठीक है। तो स्लोप ऑफ का मतलब है निकल लो भाई चुपके से। ओके, नेक्स्ट वन इज मैंने तुम्हें लंच के बाद चुपके से निकलते हुए देख लिया था, राइट। मैंने तुम्हें, तुमने लंच किया और तुम बिना किसी को बताए इस तरह से निकल गए वहां से जैसे कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा, बट मैंने तुम्हें देख लिया था। तो मैंने लंच के बाद तुम्हें चुपके से निकलते हुए देख लिया था। चलिए बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे मैंने तुम्हें देख लिया था, क्या करते हुए देख लिया था, लंच के बाद चुपके से खिसकते हुए। चलो बनाते हैं। आई हैव सीन यू, राइट। तो इतना सेंटेंस हमने कंप्लीट किया एंड इसे हम जोड़ेंगे टू से, इस वाली वर्ब को हम टू से जोड़ने वाले, टू स्लोप ऑफ यू आफ्टर लंच, ठीक है। आई हैव सीन यू टू स्लोप ऑफ आफ्टर लंच, राइट सेंटेंस है आई हैव सीन यू टू स्लोप ऑफ आफ्टर लंच। तो मैंने लंच के बाद तुम्हें खिसकते हुए देख लिया था, राइट। तो होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
एंड आपको रियलाइज भी हो गया होगा कि कितना यूज करते हैं हम इस वाले फ्रेज को भी। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे दैट इज फॉर मुसीबत में अकेला छोड़ना। अब आप देखिए, आई थिंक आप इसके लिए एक सिंपल सा सेंटेंस यूज भी करते होंगे। छोड़ने के लिए हम लीव यूज करते हैं, मुसीबत के लिए हम यूज करते हैं डिफिकल्टी, लिव इन डिफिकल्टी, राइट। तो ये आप यूज करते होंगे, बट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एडवांस इंग्लिश का जमाना है, तो ये छोटे मोटे कॉमन से सेंटेंस ही ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होते हैं और ना ही ये हमारी कन्वर्सेशन को काफ़ी इंप्रेसिव बनाते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको एक ईडियम बताने वाली हूँ, आप यूज़ कीजिए। बहुत छोटा सा साउंड करेगा और इतना लंबा सेंटेंस बहुत छोटा सा हो जाता है जब हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एक ईडियम यूज़ करेंगे दैट इज लीव हाई एंड क्राई। लीव हाई एंड क्राई, राइट। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं कि ईडियम दैट इज लीव हाई एंड क्राई। इसका मतलब है मुसीबत में अकेला छोड़ देना। अब देखिए, जो लीव है उसे हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ही यूज करेंगे, राइट। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज उसने मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। मीन्स हम कंप्लेन कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि उसने मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। अभी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड वर्ब यूज करने वाले हैं एंड लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। ही लेफ्ट मी हाई एंड क्राई। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, उसने मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। बट व्हेन वी से इट इन इंग्लिश इट इज ही लेफ्ट मी हाई एंड क्राई। ही लेफ्ट मी हाई एंड क्राई। इतना इजी सा सेंटेंस है और इतना छोटा सा सेंटेंस है। राइट सेंटेंस इज ही लेफ्ट मी हाई एंड क्राई। अब देखिए, उसने मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ दिया, जेंडर भी क्लियर नहीं है भाई, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आप यहाँ पे किसके लिए यूज करो। यहाँ पे शी भी यूज कर सकते हैं भाई, कोई लड़की भी छोड़ सकती है। तो अगर किसी लड़की की बात है, शी लेफ्ट मी हाई एंड क्राई, तो उसने मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। अब देखो कितना छोटा सा सेंटेंस है इतने बड़े हिंदी के सेंटेंस के लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज अपनों को मुसीबत में छोड़ना अच्छी बात नहीं है, राइट। अपनों को मुसीबत में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो इसको चलिए बना लेते हैं। इट्स नॉट गुड टू लीव योर डियर वंस हाई एंड क्राई। मीन्स अगर बीच में किसी को छोड़ने की बात आएगी तो उसे हम लीव के बाद यूज करेंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट को, और आफ्टर दैट हाई एंड क्राई। तो पहले लिख देती हूँ, एक बार समझ में इजीली आ जाएगा आपको। राइट सेंटेंस है इट्स नॉट गुड, यह अच्छी बात नहीं है टू लीव। देखिए, तो जब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ब आ चुकी है, उसका ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो दूसरी वर्ब को हम ऐड करेंगे टू से एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इट्स नॉट गुड टू लीव योर डियर वंस। डियर वंस आप कह सकते हैं कि हमारे रिलेटिव जिनसे हम प्यार करते हैं, तो अपनों को, राइट। योर डियर वंस हाई एंड क्राई, तो हाई एंड क्राई मीन्स मुसीबत में छोड़ना। नेक्स्ट वन इज उसने वादा किया है कि वह मुझे मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, राइट। उसने वादा किया है कि वह मुझे मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, उसने वादा किया है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ही हैज प्रोमिस्ड, राइट। ही हैज प्रोमिस्ड कि वह मुझे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा, दैट ही विल नेवर लीव मी हाई एंड क्राई। कितना सिंपल से है ना। काफी लेंथी है, सेंटेंस भी लेंथी है भाई, काफी लंबा सेंटेंस हमने यूज किया है। ही हैज प्रोमिस्ड, राइट, उसने वादा किया है दैट की ही विल नेवर लीव मी हाई एंड क्राई, कि वह मुझे कभी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा, राइट। तो अच्छे सेंटेंसेस है और अच्छा इडियम है ये हमारे पास में। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे क्या तुम मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ दोगे। क्या तुम मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ दोगे, विल यू लीव मी हाई एंड क्राई। कितना सिंपल है, विल यू लीव मी हाई एंड क्राई। एक और देख लेते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता, या तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। सिंपल में भी कह सकते हैं कि भाई मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। आई कांट लीव यू हाई एंड क्राई। आई कांट लीव यू हाई एंड क्राई। या फिर अगर कभी नहीं छोड़ सकता, आई कैन नेवर, क्योंकि कैन के साथ में हम अगर नेवर लगाना होता है तो हम नोट नहीं लगाते। आई कैन नेवर लीव यू हाई एंड क्राई। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को बना सकते हो, राइट। बहुत ही इजी सा इडियम है, आप याद कर लीजिए और यूज कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तीन इडियम्स हमने कवर कर लिया इसमें, जो कि काफी अच्छे हैं डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए। आप इनको यूज कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ के कन्वर्सेशन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।